वीडियो में आपको जो फोर्ट नज़र आ रहा है ये एक पहाड़ी किला है जो महाराष्ट्र स्टेट के पूना ज़िले से बिल्कुल करीब है। इस किले के ऊपर एक ऐसी घटना हुई थी 1670 में, जिस घटना को अगर हम एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमको वर्तमान में बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो खैर, मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर जो 1670 में तानाजी मालुसरे के साथ उदयभान की जो जंग हुई थी, उस जंग की कुछ ख़ास तफसील जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी वो सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। और आपसे गुजारिश भी करूँगा कि आप वैसे ही इस किले को देखते भी रहें। वैसे देखा जाए तो ये किला बहुत पुराने ज़माने से है, लेकिन इस किले को जो पहचान मिली और इस किले को जो अहमियत मिली वो तानाजी मालुसरे की शहादत के बाद। उससे पहले ये किला विजयनगर साम्राज्य के अधीन आता था। उसके बाद बहमनी सल्तनों के पास भी ये किला रहा। फिर बहमनी सल्तनों के जब हिस्से हो गए तो ये आदिल शाही हुकूमत में आया, और आदिल शाही हुकूमत के बाद फिर ये शिवाजी महाराज के इस हुकूमत में आया। फिर उसके बाद ये मुग़ल बादशाहों के अंडर में आया। यानी कब आया? मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने जब पुरंदर में जो एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, उस संधि के तहत ये किला शिवाजी महाराज को मुग़लों को देना पड़ा। इस किले की मुख्तसर जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में इस किले की जानकारी से ज़्यादा एक अहम बात आपको समझाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज के ज़माने में भी हमको कुछ अहम फैसले करने में मदद मिलेगी। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि ये जो 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से लेकर अब तक हर इंसान जानता है कि तारीख़ को और इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ के अपने सहूलत के मुताबिक पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को सही फ़ैसला करने में दुश्वारी हो रही है। इसीलिए मैं आपको इसमें कुछ अहम बात बताना चाहता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो उदयभान ये एक राजपूत सरदार था, उदयभान राठौड़। इसको मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने पुरंदर के तह के बाद जो 1665 में हुई थी, उसके बाद उनको यहाँ पर तैनात किया गया था। तो खैर 1670 आते आते शिवाजी महाराज ने को ये महसूस हुआ कि किला हमारे हुकूमत में होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने तानाजी मालुसरे को भेजा। ये आप जानते हैं। खैर, असल बताने की चीज़ ये है कि जो उदयभान राठौड़ था ये एक राजपूत था और क्षत्रिय था और हिंदू आदमी था, और तानाजी मालुसरे भी एक हिंदू सरदार हैं शिवाजी महाराज की तरफ से। और शिवाजी महाराज क्या करना चाहते हैं ये उदयभान को तो पता ही होगा। शिवाजी महाराज एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते थे जिनके हुकूमत में हिंदू मुस्लिम चाहे जिस धर्म के भी लोग हों, वो शांति के साथ, अमन के साथ और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजार सके। इसीलिए वो कोशिश कर रहे थे। ये जानते हुए भी वो एक हिंदू राजा यानी शिवाजी महाराज की मदद करने के बजाय वो उनके सिपह सालार से लड़ रहे हैं उदयभान, जबकि वो भी हिंदू है। तो ये एक अजीब बात नहीं लगती? तो ये एक अजीब बात लगती है, लेकिन उस ज़माने में धर्म से ज़्यादा हुकूमत को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो उदयभान ये मुग़लों की तरफ से लड़ रहे थे, और उनको शायद ये भी महसूस हो रहा होगा कि मुग़ल लोग भी कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं और वो भी शांति के साथ हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम कर रहे हैं। इसीलिए उनसे वो निष्ठावान था। उसकी वो निष्ठा की वजह से ही उसने अपनी जान दे दी, मगर लड़ते लड़ते किला जो है अपने जीते जी शिवाजी महाराज के या तानाजी मालुसरे को लेने नहीं दिया। यानी वो भी निष्ठावान था मुग़लों का, और तानाजी मालुसरे भी ये जानते हैं कि शिवाजी महाराज कौन सी हुकूमत बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर इस किले को जीतना चाहते थे और स्वराज्य में जोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। यानी उस ज़माने में ये मज़हब की बात नहीं थी, जो आज हमको तारीख़ में जो गलत बात बताई जा रही है, अगर कि मज़हब के लिए उस ज़माने में शिवाजी महाराज लड़ते थे, ऐसा नहीं है। वो हिंदवी स्वराज स्थापन करना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है। वो स्वराज्य बनाना चाहते थे, यानी सारे लोगों के साथ में लेकर हुकूमत चलाना चाहते थे। इसीलिए तो उनकी हुकूमत के अहम अहम पदों पर
मुसलमानों को भी उन्होंने जगह दी थी। आपको पता है कि उनके जो ख़ास अंग रक्षक थे उसमें भी मुसलमान थे, उनकी जो नौसेना थी, नौदल था, उसमें भी मुसलमान अहम पदों पर थे, और उनका जो तोपखाना चलाने वाला जो मेंटेन करने वाला था वो भी एक मुसलमान था। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको उनके नाम भी पूरे मिल जाएंगे। खैर, अगर वो सिर्फ हिंदू की ये बनाना चाहते थे हुकूमत, तो मुसलमानों को अपने इन खास पदों पर क्यों रखते थे? जबकि आज तारीख को तोड़ मरोड़ को ये पेश किया जा रहा है कि मुसलमान इनकी हुकूमत में नहीं थे, मगर जो किताबों में लिखा है उसको कैसे मिटाएंगे? तो खैर, आप तारीख का मुताला करिए, किताबों का मुताला करिए, दोनों साइड के लोगों के लिखे हुए, तो आपको ये बात उसमें मिलेगी। और ऐसे ही मुग़लों के पास भी सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो भी हुकूमत चलाना चाहते थे अमन अमान के साथ। इसीलिए तो उन्होंने बहुत सारे हिंदू राजपूतों को खास खास पद पे रखा था। आपको तो पता ही है कि उनके नवरत्नों में बिरबल, राजा तोडरमल और भी ऐसे 5 नवरत्न जो है उनके खास हिंदुओं के थे, जो अपने दरबार में उन्होंने रखे थे। यहाँ तक कि अपना सेनापति, जो मुसलमान हुकूमत का जो सैनिकों का सब में बड़ा सेनापति है, वो भी उन्होंने हिंदू ही रखा था। आप ज़रा सा तारीख में देख लें, उनको मज़हब से लेना देना नहीं था। लेकिन आज हमको ये गलत पट्टी पढ़ाई जा रही है कि पिछले राजा मज़हब के लिए लड़ते थे, तो मज़हब के लिए लड़ते तो वो दूसरे मज़हब के लोग अपने दरबार में नहीं रखते, ना शिवाजी महाराज रखते, ना मुग़ल लोग रखते, बल्कि इनके दोनों के दरबार में हमको अलग अलग मज़हब के लोग मिलेंगे। तो सिर्फ उनको जो है हुकूमत अपनी बढ़ाना था और हुकूमत को फैलाना था, इस वजह से उन्होंने ये इतनी बड़ी जंगें करी हैं। अगर इन पहलों की जंगों को हम अगर गौर से देखेंगे कि अगर ये मजहबी जंगें होती तो मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ते, बल्कि और हिंदू हिंदू से नहीं लड़ते। लेकिन हम तारीख में देख रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान से भी लड़ रहे हैं। जैसे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब दक्कन में आए तो वो किससे लड़ रहे हैं? आदिल शाही हुकूमत से लड़ रहे हैं, कुतुब शाही से लड़ रहे हैं, निज़ाम शाही को लड़ रहे हैं, और तीनों को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर मजहबी जंग होती तो इनको से क्यों लड़ते? और ख़ुद मुग़ल जो आए थे वो लोधी ख़ानदान को हरा के ही आए थे, यानी मुसलमान मुसलमानों से जंग कर रहे हैं, तो क्या बात है? अगर मज़हब की होती तो ये आपस में जंग नहीं करते। ऐसे हिंदुओं में भी ये आपस में बहुत बड़ी बड़ी जंगें हिंदुओं ने आपस में लड़ी हैं, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि हिंदुओं ने ख़ुद पड़ोसी मुल्क के मुसलमानों को दावत देकर बुला कर लाए हैं, चलो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जंग करेंगे, और मिलते हैं। ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे इतिहास में जहाँ पर हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया मगर हिंदुओं का नहीं दिया। अगर मज़हब के लिए अगर वो लड़ते तो मुसलमानों का साथ क्यों देते, बल्कि हिंदुओं का साथ देते। असल में जिहाद किसे कहते हैं ये समझने की ज़रूरत है। जिहाद इसलिए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने को कहते हैं कि जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, चाहे वो करने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तो बस उनके ख़िलाफ़ लड़ना है, इसको जिहाद कहते हैं। आज इस जिहाद को बदनाम करके रख दिया गया है कि भाई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मत लड़ो, बल्कि नपुंसक बन के रहो। तो जिहाद का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ लड़ने को ही जिहाद कहते हैं। लेकिन आज इस जिहाद को इतना बदनाम किया जा रहा है ताकि लोग जिहाद ना करें, बल्कि जुल्म सहते रहें और ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारते रहें। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, चाहे जिस मज़हब का भी आदमी हो, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ जब वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, उस इंसान की इस कोशिश को, यानी जुल्म को ख़त्म करके अमन अमान और इंसाफ लाना चाहता है, तो इसी को अरबी ज़बान में जिहाद करना कहते हैं। अगर ये कोशिश एक इंसान कर रहा है तो उसको मुजाहिद कहते हैं। जब इस कोशिश को एक बड़े संगठना बनाकर या एक बड़ी जमात बनाकर कई लोग मिलकर करते हैं तो इसको जिहाद कहते हैं। तो खैर, अरबी ज़बान में तो इसको जिहाद कहते हैं, लेकिन हिंदी ज़बान में और यहाँ की लोकल ज़बान में ऐसी कोशिशों को क्या कहते हैं, आप ज़रा कमेंट करके बता दें। क्योंकि हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे वो भी अगर अरबी ज़बान के मुताबिक देखा जाए तो जिहाद ही कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग हम पर जुल्म कर रहे थे और ज़्यादती कर रहे थे और नाइंसाफ़ी कर रहे थे। तो उसके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े रह गए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और भी बहुत सारे
स्वतंत्र सेनानी है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रह गए थे, इसीलिए इनको हम जिहादी कहेंगे अरबी ज़बान के मुताबिक। लेकिन इसको हिंदी ज़बान में और लोकल ज़बान में क्या कहते हैं आप कमेंट करके बता दें। इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे पहले जो नबी आए थे, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये भी जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो इनको भी मुजाहिदी कहा जाएगा और इसको अरबी ज़बान में जिहादी कहा जाएगा। यहाँ तक कि महाभारत के अंदर जो जंग हुई थी, कौरव पांडव जो आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें एक फरीक पर यानी पांडवों पर जुल्म हुआ, तो जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने हिंदुओं के ख़िलाफ़ ही हथियार उठा लिए। तो उस हथियार उठाने को और उस कोशिश को भी अरबी ज़बान में अगर देखा जाए तो जिहाद ही कहेंगे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने जो रावण के ख़िलाफ़ जंग लड़ी या उसको ख़त्म कर दिया, उसको मार दिया, तो इसको भी अरबी ज़बान के मुताबिक जिहाद ही कहा जाता है। अब हिंदी ज़बान में या संस्कृत में या यहाँ की लोकल ज़बान में इस अमल को, इस कोशिश को क्या कहते हैं, ये आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो खैर आप समझ गए होंगे कि आज के ज़माने में जिहाद को क्यों बदनाम किया जा रहा है और इससे कुछ ख़ास किस्म के लोग यानी वर्ग के लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि जिहाद को बदनाम करके लोगों को एक ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, लोगों को बिल्कुल जुल्म सहने वाला बनाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तारीख़ में हमको हर जगह मिलेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई मज़हब का हो, जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़ जब वो उठ खड़ा होता है, उसी का नाम जिहाद है। तो खैर मैं यहाँ ये कहना चाहता था कि आज के ज़माने में लोग हिंदू मुसलमानों को बांटकर, क्रिश्चियनों को बांटकर, सिखों को मज़हब में दरार डाल के अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। उसके लिए वो ये पेश कर रहे हैं कि पहले ज़माने में लोग जो लड़ते थे वो मज़हब के लिए लड़ते थे। तो आपको ये मैंने दलील दे दी है कि उदयभान भी एक हिंदू सरदार था और तानाजी मालुसरे भी एक हिंदू सरदार थे। तो ये कैसा आप इसको हज़म कर पाएंगे कि दोनों हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, जबकि एक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है और एक हिंदू राजा की तरफ से लड़ रहा है। अगर ये मज़हब की लड़ाई होती तो उदयभान शिवाजी महाराज के साथ मिल जाता और सारे बल्कि हिंदुस्तान के जितने हिंदू थे वो शिवाजी महाराज को हेल्प करते, मदद करते, क्योंकि वो मज़हब के लिए लड़ रहे थे। लेकिन वो मज़हब के लिए नहीं लड़ रहे थे, ना ही मुसलमान मज़हब के लिए लड़ रहे थे, ना ही हिंदू लड़ रहे थे। इसकी भी दलील मैंने आपको पिछले दे दी कि दोनों के दरबार में हिंदू मुसलमान सभी लोग रहते थे। देखिए आज यहाँ पर तानाजी मालुसरे की कुछ जयंती या कुछ मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ इसको, उनकी समाधि को फूलों से सजाया गया है और लोग बहुत सारे यहाँ पर जमा हैं और यहाँ पर कुछ ख़ास प्रोग्राम और इंतज़ाम भी रखा गया था। मुझे तो ये पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मुझे पता चला। वीडियो में जो मैं ख़ास बात आपको बताने वाला था वो ये है कि आज के ज़माने में भी जैसे शिवाजी महाराज ने अपनी हुकूमत को चलाई, जैसे मुग़लों ने चलाई या हिंदुओं ने चलाई, मुसलमानों ने चलाई, तो उनके दरबार में हिंदू मुस्लिम सबको लेके वो चलते थे, जिसकी वजह से उस ज़माने में हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। इसीलिए तो इस हिंदुस्तान को लूटने के लिए बाहर देश से पोर्तुगीज़, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ सब लोग इस हिंदुस्तान पर टूट पड़े, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान बादशाह थे या हिंदू बादशाह थे ये सबको साथ में लेकर विकास करते थे और हमारे देश जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था। तो आज भी ज़रूरत है कि हम सबको साथ में लेकर इस हुकूमत को चलाएं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज 10 साल से जो हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही है, इसमें कुछ ख़ास वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि बाकी सब लोगों को किनारे कर दिए जाए और इन पर जो है इनके कोई हुकूक छीन लिए जाए और सिर्फ हमारे जो उच्च जाति के लोग हैं इन्हीं को सब कुछ मिले। इसके लिए वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में दरार डालकर अपनी हुकूमत चलाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इससे उनका फ़ायदा हो जाए, लेकिन हमारे देश का इसमें ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि जहाँ पर भी समाज में नफ़रत और दरार पड़ जाती है तो वो मुल्क की तरक्की भी खुट जाती है। तो आप देखिए कि आज जो हुकूमत चल रही है इसके अंदर यानी पार्लियामेंट में, इसके दरबार में कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमानों को कोई मंत्री पद नहीं है, कोई इनके टिकट ये लोग नहीं देते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं की लोगों की सुपरमेंसी रहे और वही पूरा हुकूमत चलाए।
और बाकी समाज के जितने लोग हैं वो कटते चले जाए और धीरे धीरे वो हालत बन जाए जो मुसलमानों के आने से पहले इस हिंदुस्तान में हुआ करती थी। यानी कुछ एक ख़ास वर्ग को, जिनको हम दलित कहेंगे या नीची जात के लोग कहेंगे, कि बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारना पड़ती थी। उनके कमर को कांटे बांध दिए जाते थे और उनके सामने टोकरी रख दी जाती थी। पता नहीं मैं अपनी दिल की बात आपको सही तरीके से समझा पाया या नहीं। अगर आपके समझ में बात आ गई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।